हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन ना? चलो ठीक है। तो आज हम बेटा करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एक्सरसाइज थी 2.2, उसके लास्ट जो पार्ट है आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 21 तक लास्ट। ठीक है, तो लास्ट ये जो 16 से लेकर 21 तो क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम में आपको 15 क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा दिया था। तो 16 से 21 आज हम करते हैं। तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है दोनों ही सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए मैंने दोनों ही साथ में एक बार क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो चेक करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला, देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसकी। तो कई बच्चे जो है कई इस तरह से इसको समझते हैं ना कि डायरेक्ट ही आप कर लेते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट गया और डायरेक्ट लिख दिया 2π/3, इसका आंसर ये लिख दिया। और इसी तरह से tan इनवर्स से tan कट गया और 3π/4, जबकि बेटा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन है, आप देखिए ना बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता था, तो ये वैल्यू x कब होती है, ये इससे तब हटेगा जब आपके पास जो ये x है, ये जो x है कहां से बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उस पे आप देखो, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या है साइन की, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स की जो है वो ये होती है। तो आप देखेंगे ये जो 2π/3 है, ये 2π/3 क्या इसके बीच में आया, क्योंकि हम देखते थे ना इसकी -π/2 यहाँ आएगा, π/2 यहाँ आएगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में अगर कोई एंगल है तब तो ये डायरेक्ट एक्स से लिख सकते हैं हम। लेकिन क्या ये 2π/3 इस रेंज में आ रहा है, चेक कर लो। अगर आपको ऐसा नहीं पता तो ऐसे कर लिया करो, पाई की जगह पे 180 डिग्री डाल डाल के 3 से इसमें डिग्री बना दिया करो इसकी। तो देखिए 3 6 जा 18 और 60, तो 62 जा 120 डिग्री। अब मुझे बताओ 120 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 120 डिग्री, चेक कर लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ तक 90 हो गया, 90 + 30, ठीक है 120 डिग्री। तो आप देखिए इस ब्रांच के अंदर नहीं आया, इस रेंज से बाहर आया ये एंगल। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है 120 डिग्री, ठीक है यहाँ पे आ रहा है। तो इसीलिए इसीलिए ये वैल्यू इसकी परफेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में ब्रांच में नहीं आया है। तो इसीलिए इसी तरह से आपके पास देखिए 3π/4 tan में भी आप देख सकते हैं 3π/4 जो है वो कितना होता है, 3π/4 जो है 3/4 × 180 करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से तो आप चेक करेंगे तो भाई ये 4 पहले 2 से काट दिया आपने, फिर यहाँ पे 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45, तो 45 3 जा 15 और 4 से 12 और एक 13, 135 डिग्री। फिर से अगेन देखिए ये यहाँ पे 135 डिग्री पे आया, लेकिन tan की भी आप देखेंगे, tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 टू π/2, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है। लेकिन इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन है तो यही वाला, है तो यही पोर्शन, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और ये वाले ये दो क्वाड्रेंट जो होते हैं उनके अंदर आता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से ये वाला नहीं आएगा ब्रांच। ठीक है, तो ये भी और ये भी, ये दोनों वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये जो x है, मतलब ये जो एंगल है, क्या ये एंगल उस ब्रांच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मेक इट इन प्रिंसिपल ब्रांच, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए अपने पास क्या है, वही क्वाड्रेंट वाला सिस्टम जो हम करते थे। देखिए 16 का अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, अब 2π/3 है अपने पास, तो 2π/3 कितना हो गया, ये अपने पास कितना हो जाता है 120 डिग्री बोला ना मैंने अभी। ठीक है, तो इसको अगर हम पाई - π/3 लिख दें, ठीक है, साइन मतलब 2π/3 है ना, तो इसको अगर हम देखिए पाई - π/3 लिखें तो ये क्या होता है, 2π/3 तो होता है 3π - 2π
ये ऐसे ही तो आएगा 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 को मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं? तो मैं ये काम करूँगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन इस 2 पाई बाई 3 को क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए साइन पाई माइनस पाई बाई 3 क्या बनेगा, पाई बाई 3 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों ट्रिग्नोमेट्री में चेक करो बेटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता था, साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, यहाँ पाई होता है, तो पाई से कुछ एंगल कम कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड में आपके पास देखिए साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई से आप चेंज कर रहे हो तो साइन का साइन ही रहता है, लेकिन पाई माइनस थीटा का थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा डायरेक्ट। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है 11th क्लास का। ठीक है, अब देखिए, अब क्या पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है बेटा, 60 डिग्री ना। हाँ, ये क्या होता है, पाई बाई 3 एंगल रेडियन जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो क्या 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, पाई बाई 3 का आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये इस रेंज में आया -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आया ना। देखिए इसके बीच में यहाँ आ रहा है, यहाँ। तो इस बार कहाँ आएगा, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है ये। तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। बिकॉज क्या, पाई बाई 3 जो है वो बिलोंग्स करता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। समझे, जो कि प्रिंसिपल बेल ब्रांच जो है वो उसकी है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो समझ में आया, ये डायरेक्ट 2 पाई बाई 3 नहीं लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, इस तरह से चेंज करके पाई बाई 3 करना है। क्लियर? तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यही वाला सिमिलर सा है। तो ये भी ऐसे ही है, 17th वाले का आंसर जो है उसमें भी यही है, वो सिर्फ tan में कन्वर्ट करना है। तो tan 3 पाई/4, तो अभी मैंने कहा था ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री। तो यानी ये रेंज से बाहर है। ठीक है, अब रेंज से बाहर है तो इसको रेंज के अंदर लाना कैसे। अब 3 पाई/4 को कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले 3 से अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा, बोलिए। 3 पाई/4, ये क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ कहीं क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख दिया, कई बार होता है क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है। हाँ, क्या लिखा है, 3 पाई/4 ही है ना, यस। चलिए ठीक है, तो 3 पाई/4 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, पाई माइनस पाई/4 लिख सकता हूँ, वही जैसे हमने उसमें किया वही कर लेंगे। ठीक है, 3 देखिए पाई माइनस पाई/4, इसको भी मैं लिख दूँ तो ये क्या होएगा, 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये 3 पाई/4 ही तो होना है ना। तो इसीलिए मैं इसको भी ऐसे लिख दूंगा, पाई से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो पाई से पाई/4 अगर माइनस करूंगा तो यही आना 3 पाई/4। तो मैं इसको इसी चीज़ को, क्योंकि बदला तो कुछ भी नहीं है, बस मैं क्या लिखूंगा, 3 पाई/4 को लिख दूंगा पाई माइनस पाई/4, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखें क्या बनेगा, ये tan इनवर्स ऑफ tan। अब बताए बेटा, tan पाई माइनस थीटा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में गया, इसमें गया, ये पाई माइनस थीटा। और यहाँ पे क्या होता है, tan नेगेटिव, यहाँ पे tan क्या होता है, नेगेटिव, इन दोनों में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे tan की जो वैल्यू होती है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ही आएंगी, ये वाली ब्रांच। ठीक है,
तो अब देखेंगे, अब -π/4 से -π/4 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा। लेकिन आप ये चेक करेंगे कि यहाँ पे अब वैल्यू जो है tan π-π/4, इसमें तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा tan ऑफ क्या, देखिए ना फॉर्मूला क्या था अपने पास, tan π - थीटा इज इक्वल टू क्या, -tan थीटा। क्या आएगा, -tan थीटा आता है। समझ में ही बात है, माइनस में आ जाता है बाहर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ आएगा माइनस का tan π/4, ठीक है, ऐसे। अब मैंने क्या लिख दिया, ये tan थोड़ा ना होना है, tan π - थीटा, तो -tan थीटा, ठीक है, ऐसे लिखा। अब ये जो माइनस है ये tan में अंदर चला जाता है, भाई ये प्रॉपर्टी भी तो है ना, tan -tan या tan ऑफ -x इज इक्वल टू -tan x, ये वाली। तो इसका एंगल जो है वो बाहर, साइन बाहर चला जाता है, तो बाहर का भी अंदर जा सकता है कभी भी। तो tan जो है वो माइनस क्या हो गया, π/4 हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए बेटा, क्या -π/4 इस रेंज में आया या नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आ नहीं सकता ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो इसकी ब्रांच ही नहीं है। ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब ये चेक करें कि क्या -π/4 यहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ आएगा। देखिए π/4 ऐसे, -π/4 यहाँ -45 डिग्री। तो -45 डिग्री का मतलब क्या होता है, इधर से 0 से उल्टी डायरेक्शन में चले। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव होता है और यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो चले तो 45 ही, π/4 ही चले, लेकिन किस तरफ चले, उल्टी डायरेक्शन में चले, इसलिए नेगेटिव एंगल आएगा। तो आया तो कौन सी रेंज में, -π/2 से π/2 की ब्रांच में। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, -π/4 आ गई, क्योंकि एज -π/4 बिलोंग्स टू ये वाला लिखना है इस बार आपको, -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल आएगा, tan का है ये, ठीक है, साइन का नहीं है, ध्यान रहे, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो किसकी है, ये tan की है। तो बात समझ में आई, इसको डायरेक्ट 3π/4 नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसको चेक करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। क्लियर। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक ये कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चंस और भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं। एक लॉजिक है अलग, नया आपको सिखाना पड़ेगा भी, तो एक लॉजिक सिखाते हैं आपको आज। देखते हैं, इसने ये कहा था फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक और लॉजिक आज सीखने जा रहे हैं, वो ये है कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब है, जैसे साइन इनवर्स 3/5 है ना, आपके पास ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कॉस की शक्ल में भी ला सकते हैं, टेन के भी में, कॉट के भी में, सेक में भी, कॉसेक में भी, किसी भी फॉर्म में जिसमें आपको चाहिए उसमें, क्योंकि ये कन्वर्जन आपको आ गई ना, तो ऐसे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी फिर। क्यों, क्योंकि देखिए बाहर तो टेन है और अंदर अपने पास साइन और कॉट है। तो अगर अंदर अपने पास tan इनवर्स ये होता और tan इनवर्स यही होता, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के ये tan इनवर्स बन जाता। फिर अपने पास tan और tan इनवर्स का कैंसिल होके अंदर की वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ tan नहीं है दोनों में, ठीक है, और ऐसा कोई फॉर्मूला हमने याद नहीं किया कि जिसमें साइन इनवर्स को हमने tan में चेंज करना या कॉट को tan में चेंज करना। तो इसलिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट को सीखने की ज़रूरत है, और वो क्या है उसको मैं आप चेंज कर रहा हूँ कि कन्वर्जन, ठीक है। आप साइन को कॉस में भी लिख सकते हैं, टेन में भी लिख सकते हैं, टेन कॉट में भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको भी टेन में चेंज कर देंगे और इसको भी
टेन में चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बन जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो इसलिए इसको भी टेन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी टेन में करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है और इतने फॉर्मूले आप याद भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या है, कन्वर्जन का मेथड ही सीख लो ना, ज़्यादा अच्छी तरह से वो वही आप अडॉप्ट कर सकते हैं और वही लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, सपोज मैंने x मान लिया, ठीक है। इस चीज को क्या मान लिया, x मान लिया। तो मेरे पास साइन x क्या बन गया, 3/5 बन जाएगा भाई। जब साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स है तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/5, ठीक है। अब आप देखिए, आप याद करो ट्रिग्नोमेट्री में आप 10th क्लास में क्या करते थे, जब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू होती है तो किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप फाइंड कर सकते थे। वही वाला मेथड आपको लगाना है, कौन सा, ट्राइंगल वाला। ट्राइंगल बना के आप फटाफट काम करते थे, ठीक है। तो इसको आप क्या ले लेते हैं, सपोज साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है, या इसको थीटा भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थीटा भी लेना ना तो ज़्यादा और याद आएगी आपको 10th क्लास की, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास साइन थीटा होता था, यहाँ पे क्या होता था, थीटा होता था। चलो कोई नहीं, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो आप ये चेक करना है सबसे पहले कि साइन जो होता था वो क्या होता था, p/h होता है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की जगह तो क्या लगा दो 3 और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लगा दो 5 लगा दो, ठीक है। तो ये बेस निकल जाएगा आपके पास, निकल जाएगा ना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 25 माइनस 9 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो ये वाली साइड जो है वो 4 आ जाएगी भाई, ऐसे ही किया था आपने, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने तीसरी साइड निकाल दी, अब 4 ये आ गया। अब आप कोई सा भी निकालो, आपको क्या निकालना था, टेन थीटा निकालना था, मतलब टेन इनवर्स चाहिए ना, तो आपको टेन निकाल लो। चलिए जो भी चाहिए, जैसे टेन थीटा आपकी वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो यही होता था। अब देखिए टेन क्या होता था, टेन P/B होता था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास 3 है, बेस कितना है बेटा 4 है, तो टेन थीटा अपने पास कितना आया 3/4 आया ना, ठीक है। और यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन उधर, तो टेन इनवर्स 3/4, थीटा कितना आया टेन इनवर्स 3/4, और थीटा यहाँ पे कितना था ये, तो देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका मतलब देखिए यही थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो इधर थीटा की वैल्यू क्या है ये, और इधर थीटा की वैल्यू क्या है ये, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स 3/4 के। समझ में आई बात, ये कंसेप्ट था, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं इधर, टेन इनवर्स 3/4, मतलब ये चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं साइन से टेन में जा रहा हूँ, तो साइन से टेन में जाऊंगा तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, ठीक है, क्योंकि चेंजेस हो जाएगा सारा चीज़। अब इसी तरह से देखिए कॉट को भी मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपने इसको चेंज किया। अब मुझे ज़रूरत थी 10 में बनाने की, तो 10 नहीं कोई और में बनाता तो उसमें भी यही मेथड लगेगा, ठीक है। अगर मुझे कॉस का कॉस इनवर्स में चेंज करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालती, जहाँ से 10 की निकाली है तो वहाँ से मैं कॉस थीटा निकालता, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H होता है, तो बेस अपने पास 4/5, तो कॉस थीटा अपने पास क्या आता 4/5, तो सिमिलरली थीटा अपने निकलता कॉस इनवर्स 4/5, तो ये वाली वैल्यू 4/5 हो जाती, किसके लिए, कॉस के लिए। तो साइन की जगह मैं इधर कॉस लिखता तो इधर लिखता 4/5, और 10 लिखा तो 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वही का वही है जो आपने 10th क्लास में किया था, बस इसको हम इनवर्स में ले आते हैं बाद में। फिर से चेक करते हैं, देखिए ये ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन करोगे आप अपने आप सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स
3/2। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ, यहाँ पे लाइन लगा दो, यहाँ पे आप अपना रफ वर्क किया इसको कर सकते हैं। तो इधर लिख देना लेट थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3/5 किया आपने, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आया। और यही वाला कंसेप्ट लगा के आप फिर से कर सकते हैं, ये 4 आ गया और यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन हो जाएगा 3/4, और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स 3/4 आ गया। इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे, फिर लिख देंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकला, ये वाली वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 है। ठीक है, इधर से इसको नंबर 3 दे दिया आपने, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं लिख दूंगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस की प्रॉब्लम है तो मुझे इस दूसरे को भी चेंज करना है इसी तरह से। ठीक है, तो सिमिलरली, और इसको मैं बाई थर्ड लिख दूंगा, देखिए थर्ड इक्वेशन यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड तो मैंने इसके लिए किया था, और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज हुई है क्योंकि इसकी जगह मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉट वाले को चेंज करेंगे हम टेन में। ठीक है, वैसे कॉट का अगर टेन में चेंज करना है तो बेटा ये वाले एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, तो कॉट का अगर निकालना है तो 2/3 हो जाएगा, बस ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, कहीं भी जरूरत हो तो कॉट का क्या करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, और डिटेल में हम करने जा रहे हैं, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से थीटा, इसको हम फाई मान लेते हैं, उसको थीटा लिया तो फाई ले लो, कोई अल्फा ले लो, कोई बीटा ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, कॉट इनवर्स 3/2 को ले लिया, तो इधर से कॉट फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और बेटा इसकी तो जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि कॉट फाई जो होता है उसका उल्टा टेन फाई होता है। टेन फाई क्या हो जाएगा भाई, कॉट का रेसिप्रोकल ही तो टेन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं हम, तो 3/2 है, इसका क्या हो जाएगा 2/3 हो गया। ठीक है, और फिर से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3, टेन इनवर्स 2/3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला, कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, इसको नंबर सॉरी ये अपने पास कितनी थी 4, ये 5th और ये 6th हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 तो पहले गिवन थी, तो इधर से हम इसकी रिप्लेस कर देंगे, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे टेन इनवर्स 2/3। मैंने कहा था ना, इसको बस रिप्लेस कर दो, टेन और कॉट का अगर है तो उल्टा कर दो। ठीक है, साइन और कॉसेक में, सेक और कॉस में, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स ही होते हैं, इसलिए ये रिवर्स हो जाता है। और अगर ऐसे ट्राइंगल बना के भी करते तो भी तो यही आता ना। आप देखिए कॉट था अपने पास, तो कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपने पास क्या 3, ये 2, तो हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो रूट 13 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अपने को क्या निकालना था, टेन फाई निकालना था, तो टेन फाई क्या होता है P अपॉन बी, तो P क्या है ये 2 और ये क्या है 3, तो 2/3 तो आएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अपने को क्या है हाइपोटेन्यूज तो तब आता है जब अपने पास 10 कॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आ गया। अब देखें, अब हमारे पास काम आसान हो गया है। अब मैं इसको साफ कर दूं, पॉज कर लेना आप वीडियो और नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमारा काम हल हो चुका है, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाई थर्ड एंड सिक्स्थ थी ना अपने पास, ये थर्ड एंड सिक्स्थ, पीछे जाके देख लो आप, थर्ड एंड सिक्स्थ थी ये। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह मैंने ये लिखा, इसकी जगह ये लिखा। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला लग जाएगा, बाहर तो टेन रहने दो आप, और यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ क्या एक्स प्लस वाई, यानी 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इधर। ठीक है, इस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई।
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो साइड में आप लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास यही वाली वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, ऊपर देखिए एलसीएम आ गया अपने पास, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाता है, तो ये हो जाएगा इधर 9 + 8। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे ये गया, तो 1/2, तो 1 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 17/12, 1/2। हाँ, 1 से हाफ गया तो हाफ ही रहेगा। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 17/12 इंटू 2/1, तो 2 से ये कट गया 6, तो 17/6। ठीक है, तो टोटल वैल्यू, तो देयर फॉर लास्ट में लिखेंगे ये सारा जो है अपने पास tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 17/6। इसकी वैल्यू जो है वो आई 17/6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्या करना था, देखिए ये डायरेक्ट आप ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए पहले इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, tan में कर दिया, और tan में करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से ये लॉजिक जो है कई क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, मिसलेनियस में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए हर क्वेश्चन एक लॉजिक सिखाता है एनसीईआरटी का, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें आपको एक क्लू देता है, एक रूल देता है जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या करना है, एमसीक्यू है, 19, 20, 21 तीनों ही एमसीक्यू है, बट आपको सॉल्व तो करने पड़ते हैं, बिना तुक्का थोड़ा ना लगाना है, एमसीक्यू में तुक्का नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो फिर से आप देखेंगे भाई ये इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया, एक साइन में भी कर लिया, एक tan में भी कर लिया, है ना। अभी तो किए थे 16 और 17 क्वेश्चन थे आई थिंक, वही वाला ये क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो देखिए ये वाला पहले हम चेक करेंगे कि कॉस की जो ब्रांच होती है वो कहाँ से होती है, कॉस इनवर्स की 0 to पाई होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वाली होती है, इधर 0 है इधर पाई है। ठीक है, तो 7π/6 कितना होता है, पहले अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो इस तरह से लगा सकते हैं, 6 3 जा 21 और 210 डिग्री हो गई। और 210 कहाँ आता है, इस वाले पे आएगा, ये कहीं आएगा या नहीं, इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी इसमें तो नहीं आ रहा ना। अरे भाई पाई 180 डिग्री होता है यहाँ पे, तो 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो 180 और 270 के बीच की बात है ये 210 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपने पास 7π/6 जो आएगा वो कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, जो कि इसकी कॉस इनवर्स की तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ही नहीं, तो 180 से नीचे नीचे आना चाहिए, 0 और 180 के बीच में। ठीक है, यही होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाले को। ठीक है, अगर ये अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो और भी आसान होता है काम करना। देखिए कैसे, अब अपने पास 7/6 है, तो 7 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, और ये तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/6। ठीक है, और पाई मल्टीप्लाई कर दो, 7/6 को तो ये लिख दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, पाई + π/6 होगा या नहीं। ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई + π/6, और पाई + π/6 होता ही यही है, चेक कर लो, पाई + π/6 कितना होगा, ठीक है 6π + ये 7π/6 हो जाएगा। तो 7π/6 को मैं क्या लिखूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई + π/6 लिख दिया। चलिए ये लिख दिया। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उससे लेवल हाई है, कोई बात नहीं, बट आपको यहाँ पे और चीज ये सिखाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, आपको यहाँ बोला इसने cos पाई + π/6, तो cos पाई + थीटा, आप चेक करो बेटा, cos पाई + थीटा, cos पाई + थीटा,
कौन से वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई प्लस थीटा कौन से वाले में जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। थर्ड में तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो इधर रह जाएगी और ये थर्ड में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले थर्ड में जाने दो फिर हम इसको और कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या बन जाएगा, ये देखिए कॉस पाई बाई थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्या होता है, देखिए कॉस पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है नेगेटिव होगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, आएगा ये नहीं। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्यों, पाई से जब चेंज करते हैं तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि नेगेटिव होता है कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस का होगा, यहाँ पे भी माइनस का होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस पाई प्लस थीटा मतलब माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अब देखिए कॉस जो है वो माइनस का तो अंदर सेट होता नहीं है। ठीक है, तो क्या करें फिर, ठीक है, इसको हम और चीज चेंज करनी पड़ेगी अपने को कि माइनस का जो कॉस पाई बाई 6 है, कॉस का पाई बाई 6 है, उसको हमें एक और चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, ये काम करना पड़ेगा। देखिए माइनस का अपने पास कॉस थीटा है, ठीक है, तो माइनस का कहाँ होता है, या तो थर्ड में या सेकंड में। ठीक है, अब थर्ड का आपको चलेगा नहीं, थर्ड का तो चलेगा ही नहीं ना, क्यों, यहाँ पे तो इसकी ब्रांच ही नहीं है, तो ब्रांच कहाँ है, इधर से इधर तक, तो इसका मतलब सेकंड में ही लाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको फिर से सेकंड में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कॉस ऑफ, क्योंकि इधर तो चलेगा नहीं तो पाई प्लस थीटा वाला रूल नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, पाई माइनस थीटा वाला रूल चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस थीटा क्या था, पाई बाई 6, उल्टा काम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है तो यही चीज, देखिए कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा या नहीं, तो इसी को ही मैंने ऐसे लिख दिया। क्योंकि क्यों नहीं किया मैंने इसे, क्योंकि पाई प्लस थीटा करके तो ये इसमें चला गया तो माइनस का साइन बाहर आ गया, अब ये दिक्कत करेगा, तो इस माइनस साइन को फिर मैंने एडजस्ट किया कि कौन से और क्वाड्रेंट है जिसमें नेगेटिव होगा, तो इसमें भी नेगेटिव है, तो जहां पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो वो वाला चेक करना था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब आपका काम हो गया। देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, और यहाँ पे या अब ऐसे लिखना है तो अभी ऐसे पूरा लिख लो अभी तक, कॉस ऑफ ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, 5 बाई पाई 6, 5 पाई बाई 6। ठीक है, ऐसे अब चेक कर लो कि क्या 5 पाई बाई 6 इस वाली 0 टू पाई में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 से जाती थी। ठीक है, 3 पंजे 15 15, ये 150 बिल्कुल आ रहा है बेटा, 150 डिग्री इधर ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 पाई बाई 6 जो है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं एज 5 पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्या 0 टू पाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 16-17 बताया था, बट यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस था। ठीक है, वो वाला मैंने आपको और बता दिया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो चेक कर लेना, 5 पाई बाई 6 है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चेक इट। 19 क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन था, यस बी है ना, हाँ बी, 5 पाई बाई 6 जो है बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नंबर क्वेश्चन जो है उसमें ये कह रहा है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, इनमें से कौन सी ये वैल्यू आती है। ठीक है, इसमें से ये बताना है, तो करते हैं, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको देखिए साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो ये तो आपने देखिए प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, ये चीज़ प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे इसकी फटाफट, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो इसको क्या कर देते थे हम, लेट कर लेते थे वाई, करते थे या नहीं करते थे,
फिर लिखते थे साइन वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ, फिर इधर लिखते थे माइनस साइन पाई बाई 6 लिख देते थे, ठीक है, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। फिर क्या करते थे, माइनस का साइन अंदर दे देते थे, साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है, ये साइन वाई इज इक्वल टू, क्योंकि साइन में अंदर चला जाता है साइन। अब देखिए कि वाई इधर से डायरेक्ट क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, और चेक कर लेंगे कि ये माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आएगा, माइनस पाई बाई 6, ठीक है, इधर आता है ये माइनस पाई बाई 6, कहाँ आएगा, ऐसे आएगा इधर माइनस पाई बाई 6, ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर आना चाहिए था और इसी के बीच में आ रहा है, तो माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू किस में आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारा काम आप साइड में कर लेंगे, लेट लिख के ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ है वाई, ये वाला है ना, तो साइन इनवर्स वाई क्या है, ये वाला, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू जो आई माइनस पाई बाई 6 आई, ठीक है, इसको नंबर 1 दे देना आप और यहाँ पे भर देना साइन पाई बाई 3 माइनस ये, तो माइनस क्या आया, माइनस पाई बाई 6, ये वाला आया, और बाई फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट में आपने निकाला वही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब तो आसान हो गया, देखिए साइन पाई बाई 3 प्लस साइन सॉरी पाई बाई 6 आ गया, ये प्लस हो गया माइनस माइनस। अब आप देखिए यहाँ क्या बन गया, 6 एलसीएम हो गया, यहाँ पे हो गया 2 पाई और यहाँ हो गया पाई, तो ये हो गया साइन 3 पाई बाई 6, ठीक है, और 3 से भी ये कट गया 2, तो ये क्या बन गया, ओनली साइन पाई बाई 2 बन गया, देखिए, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, साइन 91, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस इसमें आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपने किया है, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक और है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, यस, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आपको इसमें ये बताया है कि भाई इसमें से 4 ऑप्शन है, पाई माइनस पाई बाई 2, 0 और 2 रूट 3, इनमें से कौन सी वैल्यू देगा, तो ये तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू देगा, ठीक है। तो दोनों में ये वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं ये चीज़, tan ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, tan में रूट 3 कब होता है, tan 60 पे ही तो होता है, ठीक है, tan 60 पे अंडर रूट 3 होता है, तो पाई बाई कितना, पाई बाई 3, ये तो डायरेक्ट पाई बाई 3 आ गया ना आपके पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है। भाई आप करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, इसको थोड़ी देर के लिए y ले लेते थे आप, फिर tan y इज इक्वल टू अंडर रूट 3, फिर tan y इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 3, ठीक है, इस तरह से, और फिर y इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 3 किससे बिलोंग करेगा, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, है ना, tan का यही होता है, तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। सिमिलरली कॉट वाले को जब आप ऐसा करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को आप y लेट करेंगे या कुछ x भी लेट कर लेंगे, ठीक है, इसको y कर लिया तो इसको लेट कर लेना x, तो यहाँ हो जाएगा कॉट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और कॉट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, कॉट में कब होता है, पाई बाई 6 में होता है ना, 30, कॉट 30 पे ये वैल्यू होती है, तो कॉट पाई बाई 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो माइनस है वो यहाँ नहीं जाता, ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 टू पाई ओपन इंटरवल, यही होता है, तो 0 टू पाई ओपन इंटरवल में कहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, तो अभी देखिए माइनस पाई बाई 6 कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, इसको कहाँ लाना है, इसमें लाना है, इस रेंज पे, तो अपन क्या करेंगे,
है ना, पाई माइनस कर लेते हैं, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 6 इस तरह से लिख देते हैं। देखिए इसमें आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, ठीक है, पाई माइनस 6, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा को लिख दिया कॉट पाई माइनस थीटा, इधर नेगेटिव ही होता है कॉट, ठीक है। अब चेक कर लो, अब ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6, ठीक है, यही आ गया आपके पास, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आ गई, ठीक है, इस तरह से। अब आप इन दोनों को देखिए ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपका है ना, 6 एलसीएम हो गया, यहाँ पे हो गया 2 पाई और इससे हो गया 5 पाई, तो ये आ गया -3 पाई बाई 6, 3 से ये कट गया 2, तो माइनस पाई बाई 2, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यस बी ऑप्शन है, ठीक है, ये बी। तो देख लेते हैं आप, 21 का बी आ गया, किस तरह से आया मैंने आपको ये चीज़ बता दी। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपके पास कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन डू मिसलेनियस एग्जांपल स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको ड्रिल कीजिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। वीडियो लाइक कर लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई डाउट है, तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।